हेलो। आज हम बीएससी पार्ट 3 के ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पेपर के एलपीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने एलपीपी के बेसिक्स बताए थे और एलपीपी की क्या एप्लीकेशन फील्ड्स हैं वो डिस्कस किए थे। यहाँ अभी हम कुछ डेफिनेशंस और जनरल फॉर्म एलपीपी की और इसके लिमिटेशंस देखेंगे कि क्या क्या है, कि कहाँ पर एलपीपी यूजफुल नहीं है। जैसे कि ऑल्दो एलपीपी इज़ वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर सॉल्विंग ऑप्टिमल प्रॉब्लम्स, it has certain limitations. Some of these are: first, the LPP can be applied only in those situations where the constants and the objective function can be expressed in terms of linear only. अगर लीनियर फॉर्म होती है तो ही हम एलपीपी को यूज कर सकते हैं। तो लीनियर फॉर्म में हो, लीनियर इक्वेशंस हो या लीनियर inequalities हो, लेकिन इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम मेनी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड कॉन्स्टेंट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस लीनियरली। सेकेंड में है कि इन एलपीपी द कोफिशिएंट्स in objective function can be and the constants are taken completely known होने चाहिए constant और coefficients objective function में, and should remain unchanged during the period of study. But in practical situation it is not possible that all the coefficients may be known with certainty. थर्ड है हमारा कि LPP technique may give fractional valued answers which is not desirable for some problems. For example, a solution may call for production of fractional let 25.3 units of product A and 50.8 units of product B, while rounding off to the nearest integer value may give reasonable accurate results in some cases, but the sum results may be poor in many other cases. इसी तरह हम देखेंगे कि LPP gives solution only when quantitative factors are taken into account, but it is fail to give solution when qualitative factors like human relation, human behavior, emotions, etc. are taken into consideration. Some basic terms associated with LPP. In LPP there exists an objective function which is to be optimized. Optimize means उसको maximize या minimize करने को optimize कहते हैं। इसको जनरली हम Z से डिनोट करते हैं। तो in LPP there exists an objective function which is to be optimized such as maximize the profit or minimize the loss या minimize the cost. There exist alternative course of action or decision variables to achieve the desired objective, and also exist restrictions on the amount or extent of attaining the objective that are expressed in the form of constants on the value of the decision variables. General LPP. A general LPP can be stated mathematically as maximize or minimize. यहाँ ये Z जो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको कि हम लिखते हैं C1 x1 C2 x2 Cn xn और सिग्मा Ci xi वेयर I वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ये Z है, ये ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है। इसको हम Ci xi भी लिख सकते हैं फ्रॉम I फ्रॉम 1 to n। उसके बाद है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। ये जो इनइक्वलिटीज हैं यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं ये सारी कॉन्स्टेंट्स कहलाती हैं। कैसे? a11 x1 plus a12 x2 up to a1n xn is less than or equal to or greater than b1। यहाँ b1 जो है हमारा अवेलेबिलिटी कहलाता है और ये कांस्टेंट है। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन a21 x1 plus a22 x2 plus a2n xn is less than either less than or equal to or greater than। इक्वल टू हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी और लेस देन और ग्रेटर देन होगा तो ये हमारी इनइक्वलिटी बन जाएगी। लेस देन b1 या फिर ग्रेटर देन b1, ये डिपेंड ऑन कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज का है या मिनिमाइज का है रिस्पेक्टिवली। दीज इक्वेशन या इनइक्वलिटीज आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद है
इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जो कि सारे एक्साइज जो है इसमें, जैसे कि x1, x2, x3, x4, xn आर नोन एज द डिसीजन वेरिएबल्स, ये नॉन नेगेटिव होते हैं। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस विच सेटिस्फाइड द कांस्टेंट, ये जो इक्वेशंस हैं वो इनको सेटिस्फाई करनी चाहिए। और z के अंदर जो c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस cn xn है, उसमें जितने भी ये c's हैं c1 c2 cn आर कॉल्ड कॉस्ट और प्रॉफिट कोफिशिएंट्स पर यूनिट कंट्रीब्यूशन टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिसीजन वेरिएबल। और जितने भी a11 a12 a31 aij's हैं ये कहलाते हैं स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स। एंड जितने भी ये बीज हैं b1 b2 b3 b4 bn ये कहलाते हैं हमारे रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी ऑफ m कॉन्स्टेंट्स। क्योंकि हमारी ये जो मैट्रिक्स है पीएफ मैट्रिक्स इसमें आएगी वो m/n की आती है। तो m/n में ये m b जो है यहाँ पर ये फैक्टर b1 b2 b3 bm समेशन bi i फ्रॉम 1 to m ये हमारे क्या रहता है अवेलेबिलिटी ऑफ m कॉन्स्टेंट्स या रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी ऑफ m कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद है सम डेफिनेशंस है जिसमें कि एक तो सॉल्यूशन है अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स। इसका जो इस वाली जो हमारी ये कॉन्स्टेंट्स हैं इसमें हम x1 x2 x3 x4 xn की वैल्यूज जो निकालते हैं तो अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स which satisfy all the constants of a linear programming problem is called a solution to the problem। यहाँ से हम इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करके अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये इक्वलिटी है तो हमें क्या करना है और इनइक्वलिटी है तो इसको हम पहले इक्वलिटी में चेंज करेंगे। अगर लेस देन है तो हम इसमें प्लस करेंगे और ग्रेटर देन है तो इसमें माइनस करके स्लैक या सरप्लस वेरिएबल को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे, जिसको कि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है फिजिबल सॉल्यूशन। एनी सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी विच ऑल्सो सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ये जो हमारे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं ये वाले डिसीजन वेरिएबल्स ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद है ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। एनी फिजिबल सॉल्यूशन विच ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज नोन एज द ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। उसके बाद है हमारा फिजिबल रीजन। द कॉमन रीजन फॉर्म्ड बाय ऑल द कॉन्स्टेंट्स एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एन एलपीपी इज नोन एज द फिजिबल रीजन। ये जो हम ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ में हम कॉमन रीजन जो निकालेंगे वो फिजिबल रीजन कहलाएगा जो कि सेटिस्फाई कहलाएगा। इसके बाद है कॉन्वेक्स रीजन। इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू आर्बिट्रेरी पॉइंट of the region lies entirely within the region, then this region is called convex region। फिजिबल रीजन इज ऑलवेज कॉन्वेक्स। जैसे यहाँ पर अपन ने बनाया है कि ये मान लीजिए हमारा रीजन है, इसमें हमने 2 पॉइंट्स ले लिए। इन 2 पॉइंट्स को मैं चाहे ए बी भी लिख सकती हूँ। ये 2 पॉइंट्स ले लिए, इन दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद ये जो हमारी चौड़ाई है ये पूरा इस रीजन के अंदर लाया करना चाहिए। जैसे यहाँ सेकंड में भी हमने देखा कि 2 पॉइंट हैं और इनको अगर हम आर्बिट्रेरी पॉइंट है ये पूरे के पूरे इसमें लाया करते हैं। लेकिन इसमें हमने ये देखा अगर इस तरह का हमारा रीजन है और फिर ये 2 पॉइंट्स अगर हमने लिए तो इसका ये जो पोर्शन है वो इस रीजन के अंदर लाया नहीं करता है, तो ये कॉन्वेक्स नहीं है। और ये वाला जो हमारा रीजन है जिसमें कि हमने देखा कि ये रीजन था और ये हमने 2 आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया जो कि कंप्लीटली लाया इन दिस रीजन सेम हेयर, लेकिन यहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स रीजन नहीं कहलाया है। थैंक यू।